वो कौन था जो एक आंख से कमजोर था लेकिन उसकी नज़र पूरे पंजाब पर थी? वो कौन था जिसने लाहौर को सिर्फ जीता नहीं बल्कि उसे अपना दारुल हुकूमत बना दिया? वो कौन था जिसके नाम से काबुल से लेकर सतलज तक सियासत बदल गई? आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब के उस दौर की जहां तलवार भी चलती थी और सियासत भी। ये कहानी है महाराजा रंजीत सिंह की, लेकिन असल में ये कहानी पंजाब की मिट्टी की है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मकसूद खोखर और आप देख रहे हैं पिंड जर्नी। आज की वीलॉग में खुश आमदीद। ये बात है 18th सेंचुरी की। ना कोई मुस्तहकम हुकूमत, ना अमन। हर तरफ छोटी छोटी सरदारियां। कभी अफगान हमला कर देते, कभी कोई और लश्कर आ जाता, और धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना असर बढ़ा रही थी। पंजाब एक जिस्म था लेकिन टुकड़ों में बटा हुआ। इसी हालत में पैदा होता है एक बच्चा, चेचक का शिकार। एक आंख चली गई, चेहरा आम सा लेकिन इरादा लोहे जैसा। बचपन से ही जंग और सियासत का मैदान देख लिया था। उसे पता था अगर जिंदा रहना है तो मजबूत बनना होगा। लाहौर उस वक्त भंगी सरदारों के कब्जे में था। शहर के लोग थक चुके थे, उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए थी। रंजीत सिंह ने सीधा खून खराबा नहीं किया, उसने सियासत खेली। शाहजमान, जो अहमद शाह अब्दाली का पोता था, उसकी तोप जहलम के दरिया में फंस गई थी। रंजीत सिंह ने ऑफर दिया, मैं तोप निकलवाता हूं, आप मुझे लाहौर का हक तस्लीम कर लो। डील हो गई। शहर के लोग भी उसके साथ हो गए और उसकी सास सदा कौर ने भी पूरा साथ दिया। 1799 में लाहौर बगैर खून बहाए उसके कब्जे में आ गया। ये सिर्फ एक शहर का कब्जा नहीं था, ये पंजाब में एक नई हुकूमत का आगाज था। 1801 में उसे महाराजा का लक़ब दिया गया। यहाँ से सिख एम्पायर की बुनियाद रख दी गई। लेकिन वो यहाँ नहीं रुका। जम्मू, नूरपुर, चिन्योत, झांग, 1803 तक रावलपिंडी तक असर पहुंच गया। फिर 1819 में कश्मीर और 1831 तक पेशावर। सोचिए, जहलम से आगे तक उसकी हुकूमत थी। पंजाब पहली दफा इतना मुस्तहकम हुआ। 1805 में उसने अमृतसर से एक मशहूर तोप कब्जे में ली, जमजमा तोप, भंगिया दा तोप। ये तोप आज भी लाहौर म्यूजियम के बाहर रखी हुई है। ये सिर्फ लोहा नहीं था, ये पावर का सिंबल था। 1809 में उसने ब्रिटिश के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की। सतलज दरिया बाउंड्री बन गया। ब्रिटिश को नेपोलियन का खतरा था और अफगानों का भी। रंजीत सिंह ने जंग के बजाय सियासत का रास्ता चुना। उसने अपनी सल्तनत को सिक्योर किया और ब्रिटिश के साथ सीधा टकराव अवॉइड किया। अब आते हैं उस हीरे पर जिसका नाम सुनते ही तारीख जिंदा हो जाती है, कोहिनूर। ये हीरा शाह शुजा के पास था। 1813 में रंजीत सिंह ने उसे लाहौर में घेर लिया। आखिरकार शाह शुजा को हीरा देना पड़ा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यह हीरा पैसों की कीमत नहीं था, यह ताकत का सिंबल था। उस वक्त कहा जाता था कि हमने मुगलों से ताकत से छीना, फिर जिसके पास ताकत आई उसने हमसे छीन लिया। यानी कोहिनूर का मालिक वो होता था जिसके पास फौज और कुव्वत होती थी। आज ये हीरा टावर ऑफ लंदन में रखा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1831 में एक नया चैलेंज आया। सैयद अहमद शहीद ने तहरीक शुरू की। उनका मकसद सिख हुकूमत का मुकाबला करना था। बालाकोट में जंग हुई और वो शहीद हो गए। पंजाब का सियासी माहौल और भी सख्त हो गया। रंजीत सिंह ने अपनी फौज को मॉडर्न बनाने के लिए फ्रेंच जनरल्स को बुलाया, जॉन फ्रांसिस अलार्ड और क्लॉड अगस्त कोर्ट। उन्होंने फौज को यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग दी। ये उस वक्त के लिए बहुत एडवांस्ड स्ट्रैटेजी थी। लेकिन हर सल्तनत का एक वक्त होता है, लगातार जंग और गिरता हुआ स्वास्थ्य। 1839 में रंजीत सिंह का इंतकाल हो गया। लाहौर में उसका जनाजा हुआ। उसके बाद अंदरूनी लड़ाई शुरू हो गई। क़यादत कमज़ोर और सियासत उलझी हुई। 2 एंग्लो सिख वॉर्स हुए। 1849 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा पंजाब अपने कब्जे में ले लिया। उसका आखिरी वारिस दुलीप सिंह था। उससे कोहिनूर लेकर क्वीन विक्टोरिया को दिया गया। हीरा लंदन चला गया। दुलीप सिंह ने बाद में कोशिश की कि अपना तख्त वापस ले, मगर कामयाब न हो सका और यहाँ एक दौर का खात्मा हो गया।
अब सवाल ये नहीं कि रंजीत सिंह हीरो था या विलन, सवाल ये है कि पंजाब की मिट्टी ने कैसे कैसे दौर देखे, कभी अफगान, कभी सिख एम्पायर, कभी ब्रिटिश राज, लेकिन मिट्टी वही रही। आज जब आप लाहौर की गलियों में चलते हो या रावी के किनारे खड़े होते हो तो याद रखो, ये ज़मीन उन कदमों को भी महसूस कर चुकी है जो तारीख बना गए। पिंड जर्नी सिर्फ खेतों और भैंसों की कहानी नहीं सुनाता, हम मिट्टी की याद दिलाते हैं। और मिट्टी में सिर्फ फसल नहीं होती, तारीख भी होती है। तो आज रात जब आप आसमान देखें, एक सवाल ज़रूर पूछना कि अगर उस दौर में पैदा होते तो आप किसके साथ खड़े होते, और सबसे ज़रूरी, क्या हमने अपनी तारीख से कुछ सीखा। आज की वीडियो ख़त्म हो रही है, लेकिन एक सवाल छोड़कर जा रही है, क्या हम वाकई तरक्की कर गए हैं या सिर्फ अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं। यहाँ पिंड में ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन झूठी नहीं है। यहाँ थकान होती है, लेकिन नींद सुकून वाली आती है। अगर आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं दिल अभी भी मिट्टी से जुड़ा है, तो इस सफ़र का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि पिंड जर्नी सिर्फ वीडियोस नहीं बनाता, हम यादें जिंदा रखते हैं। और जब तक मिट्टी जिंदा है, कहानी खत्म नहीं होती, और अभी बहुत कुछ बाकी है। पिंड जर्नी के साथ जुड़े रहो, और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलना और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं एक नए वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और रब राखा।